कहानी का शीर्षक द साइलेंट हाउस। घने जंगल के मध्य में एक घर था, बहुत समय से परित्यक्त, फिर भी अभी भी जीवंत रूप से जीवित है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की सॉकेट की तरह अंधेरे में झांकती थीं, जबकि इसकी दीवारें अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती थीं। कुछ लोगों ने पास जाने की हिम्मत की, क्योंकि इसके शापित निवासियों की कहानियां आसपास के गांवों में गूंजती थीं। एक तूफानी रात, सारा, रोमांच की शौकीन एक जिज्ञासु युवा महिला, एकांत यात्रा के दौरान अचानक घर पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और अंदर अंधेरे में चली गई। हवा धूल और क्षय की गंध से घनी थी। जीर्ण शीर्ण कमरों को देखते हुए सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके कदमों की आहट दीवारों पर अजीब सी गूंज रही थी। अचानक वह स्थिर हो गई और सन्नाटे में एक धीमी सी फुसफुसाहट फैल गई। इस जगह को छोड़ दो। यह फुसफुसाहट सुनाई दी, जिससे उसकी हड्डियां ठंडी हो गईं। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सारा आगे बढ़ती रही। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह अटारी पर पहुंची, जहां एक फटी हुई चादर के नीचे एक पुराना संदूक छिपा हुआ था। कांपते हाथों से उसने कवर उठाया, जिसमें फीके रिबन में बंधे पत्रों का संग्रह सामने आया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, सारा का खून ठंडा हो गया। पत्रों में त्रासदी और विश्वासघात, लालच और पागलपन से टूटे हुए परिवार की बात कही गई थी। और इस सब के केंद्र में एक गहरा रहस्य था, जो खामोश घर की दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। अचानक एक ठंडा हाथ सारा की कलाई के चारों ओर बंद हो गया और उसे रसातल से वापस खींच लिया। जब वह अपने सामने भूतिया आकृति की ओर मुड़ी, तो वह चिल्ला उठी। उसकी आंखों में दुख और लालसा भरी हुई थी। इस जगह को छोड़ दो, उसने विनती की। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट थी। पत्रों पर अंतिम नजर डालने के बाद सारा कभी वापस न लौटने की कसम खाते हुए घर से भाग गई। लेकिन जैसे ही वह रात में गायब हो गई, वह जानती थी कि यह खामोश घर हमेशा अपने रहस्यों को छिपाए रखेगा, अपने अंधेरे और दुखद अतीत को उजागर करने के लिए अगली अनजान आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा होगा।